दोस्तों नमस्ते। कक्षा 10वीं संपूर्ण हिंदी की आज हम एक कविता देखने वाले हैं जिस कविता का नाम है गिरिधर नागर और कवयित्री है संत मीराबाई। तो सबसे पहले हम कवयित्री का जो परिचय है, संत मीराबाई का जो परिचय है वो देखेंगे। मीराबाई एक संत कवि और गायिका थी। उनका नाम भक्तिधारा के मुख्य संत भक्तों में आता है। मीराबाई का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ। बचपन में मीरा अपने पिताजी की कृष्ण भक्ति से बहुत प्रभावित हुई। उनकी शादी राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुई। मीरा इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि वह कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी, उन्हें अपार प्रेम करती थी। भोजराज 1527 में लड़ाई में मारे गए। उसके बाद उसको अपने ससुराल परिवार में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी भक्ति, अपार प्रेम, मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का सुंदर वर्णन हमें इस काव्य में देखने को मिलता है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें नरसिंह जी का मायरा, गिद्ध गोविंद, राग सोरठ के पद आदि है। बच्चों, यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वो मीरा का मंदिर है और ये राजस्थान चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये जो कविता है गिरिधर नागर, इस कविता में 3 पद्य खंड है और इन तीनों पद्य खंडों का भावार्थ अब हम एक एक करके देखेंगे। जो पहला पद्य खंड है उसकी जो पहली 2 पंक्तियां है वो देखिए। मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो नो कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर मेरो तो गिरिधर यानी गिरी को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला, पर्वत को उठाने वाला, गोपाल, गो यानी गाय, पाल यानी पालन करने वाला, गायों का पालन करने वाला। तो यहाँ पर गिरिधर और गोपाल इन दोनों शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वो श्री कृष्ण के लिए ही किया गया है। तो यहाँ पर मीराबाई कहती है कि गिरी को धारण करने वाले गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है। जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है वे ही मेरे पति है। तो ये पहली जो 2 पंक्तियां है उनका भावार्थ है। उसके बाद जो दूसरी 2 पंक्तियां है वो देखिए। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। छाड़ी यानी छोड़ देना, कुल यानी वंश, कानी यानी मर्यादा और ढीग यानी पास। तो छाड़ी दई कुल की कहानी कि यहाँ पर मीराबाई कहती है कि मैंने छोड़ दी है। क्या छोड़ दी है? कि कुल की मर्यादा छोड़ दी है। कुल की मर्यादा का मैंने त्याग कर दिया है। कहा करी है कोई, अब कोई क्या कर सकता है? चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैंने कुल की मर्यादा तो अब छोड़ दी है और संतों के साथ बैठ कर मैंने लोक लाज भी त्याग दी है। संत ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मतलब कि संतों के पास बैठ कर मैंने लोक लाज भी त्याग दी है। तो इस प्रकार का भावार्थ है। उसके बाद जो अगली पंक्तियां है वो है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। असुवन यानी आंसुओं से और सींची यानी सींचना। तो इसका भावार्थ देखिए क्या है कि यहाँ पर मीराबाई कहती है कि मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच कर बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है। इसका भावार्थ है। उसके बाद जो अगली 2 पंक्तियां है वो देखिए। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। मथनिया का अर्थ है दही मथने का एक साधन, जिसे हम मराठी में रवी भी कहते हैं। दूसरा एक शब्द है छाछ, जिसे मराठी में हम कहते हैं ताक। तो यहाँ पर मीराबाई क्या कहती है कि मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया और शेष जो छाछ रूपी निसार है वो मैंने जगत के लिए छोड़ दिया है। तो इस प्रकार का इसका भावार्थ है। उसके बाद जो अगली 2 पंक्तियां है वो देखिए। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। भगत यानी भक्त और राजी यानी प्रसन्न। तो यहाँ पर मीराबाई कहती है कि कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देख मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ।
जगत देखी रोई, मतलब कि संसार का व्यवहार देखकर मैं रो पड़ती हूँ, मुझे रोना आता है। और आगे कहती है कि दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही, कि हे गिरिधर लाल, मीरा तो अब आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ। तो यहाँ पर जो पहला पद्यखंड है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा पद्यखंड है वो अब हम देखेंगे। तो देखिए उसकी पहली जो 2 पंक्तियाँ है वो क्या है, हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहियो मैं रावरी चेरी। तो यहाँ पर कुन यानी कहाँ, गति, गति यानी आश्रय, ठिकाना, प्रतिपाल, प्रतिपाल यानी पालन करने वाला, रावरी यानी आपकी, और चेरी यानी दासी। तो क्या कहती है देखिए मीरा बाई कि हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है, आपके सिवा मेरा कोई आश्रय हो ही नहीं सकता, आप ही मेरा पालन करने वाले हो और आप ही, और मैं आपकी दासी हूँ। तो इस प्रकार का उसका भावार्थ है। उसके बाद जो अगली 2 पंक्तियाँ है वो देखिए, आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। नाव, नाव यानी नाम, बेर बेर यानी बार बार, और आरती यानी दर्शन की लालसा। तो यहाँ पर मीराबाई क्या कहती है कि मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ, मैं बार बार आपको पुकारती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शन की तीव्र लालसा है, इच्छा है। उसके बाद जो अगली पंक्तियाँ है वो देखिए, यूं संसार विकार सागर बिच में घेरी, नाव फटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बेरी यानी नौका, और विकार यानी विकार। तो देखिए इसका भावार्थ क्या है कि मीराबाई कहती है कि यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है, जिसके बीच में घिर गई हूँ, जिसके बीच में फंस गई हूँ। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है, और हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा ये जीवन नौका इस संसार रूपी सागर में डूब जाएगी। तो इस प्रकार का इसका भावार्थ यहाँ पर उन्होंने बताया है। उसके बाद अगली पंक्तियाँ देखिए, बिरहनी पिवकी बाट जोवे राखेलो, नेरी दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। बिरहनी यानी विरहनी, और नेरी यानी पास, और शरण यानी शरण। तो देखिए यहाँ पर मीराबाई क्या कहती है कि हे प्रियतम, आपकी यह विरहनी निरंतर आपकी बाट जोहती है, निरंतर आपकी राह देखती है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती है और आपकी शरण में आई है। मैं शरण हूँ तेरी, मतलब कि मैं आपकी शरण में आई हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा पद्यखंड है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो तीसरा और अंतिम पद्यखंड है उसका भावार्थ अब हम देखेंगे। तो देखिए, फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पकवाज बाजे, अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रनकार रे। तो यहाँ पर देखिए, फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे। तो यहाँ पर मीराबाई कहती है कि हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अत्यल्प होता है, अतः तू जी भरकर होली खेल। होली खेल मनारे, अपने मन से कह रही है कि तू होली खेल ले, क्योंकि ये जो समय है वो सीमित है। अर्थात मानव जीवन अस्थाई है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बिन करताल पकवाज बाजे, अनहद की झनकार रे, कि मानो करताल पकवाज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है।
जिससे मेरा जो हृदय है वो बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। और आगे जो उन्होंने कहा है कि बिन सुर राग छतुसु गावे रोम रोम रनकार रे, कि मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबता रहता है। तो इस प्रकार का उसका भावार्थ है। उसके बाद जो अगली जो पंक्तियां हैं वो है सील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। क्या कहते हैं मेरा भाई, देखिए कि मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। और उन्होंने आगे कहा है कि मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। सील संतोष केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे, कि मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है, और मेरा जो प्रिय प्रेम ही है वही होली खेलने की पिचकारी भी है। उसके बाद आगे जो है वो पंक्तियाँ देखिए, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, अंबर यानी आकाश, बरसत रंग अपार, अपार यानी अनंत। तो यहाँ पर आगे मेरा भाई कहती है कि उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश जो है वो क्या हो गया है, लाल हो गया है, और जो रंग बरस रहे हैं वो भी कैसे है, अपार है। उसके बाद घटके पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, डार यानी डर, घट, घट यानी हृदय, और पट यानी द्वार। तो यहाँ पर मीराबाई कहती है कि मैंने अपने हृदय रूपी घर के सारे द्वार खोल दिए हैं, और मुझे अब लोक लज्जा का कोई डर नहीं है। और उसके बाद जो अगली पंक्ति है वो क्या है, देखिए, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल बलिहार रे, कि अंत में मीराबाई कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान हैं, मैं उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व निछावर करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो शब्दार्थ है वो यहाँ दिए गए हैं। ये जो सारे शब्द हैं वो भी आपको कॉपी में लिखने हैं।